नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश और मैं राहुल लोधी इस समय बुलंदशहर के शिकारपुर में हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हर जगह आपको चुनरी, घंटा और न जाने क्या क्या दिखाई देगा। इसका कारण है कि जिस जगह हम खड़े हैं यह जगह कोई आम जगह नहीं है, क्योंकि यह जगह प्रसिद्ध है माँ विचित्रा देवी मंदिर के नाम से, जो कि चौड़ेरा में है। चौड़ेरा अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी आती है। साथ ही साथ यहाँ के जो क्रिकेटर हैं अलीगढ़ के रिंकू सिंह, वो भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो नेतागण हैं, जेल मंत्री से लेकर कारागार मंत्री, यहाँ के जो बुलंदशहर के सांसद, विधायक, वो सब आते हैं। और इसका कारण आप पूरी वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि माँ विचित्रा देवी मंदिर लोग घंटा बजा रहे हैं, और साथ में इस समय जहां हम खड़े हैं वो जगह अपने आप में ही एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। और साथ ही अब नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में इतनी भीड़ है कि लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा कि आखिरकार क्या रहस्य है इस जगह का। तो मेरे साथ बने रहिए। मंदिर में बजते घंटों की ध्वनि, लोगों की आती जाती भीड़ को देखकर पहली बार में हम भी आश्चर्यचकित रह गए। और फिर जगी उम्मीद यहाँ के बारे में कुछ नया जानने की। बुलंदशहर में कई देवियाँ विराजमान हैं, जिनमें अवंतिका देवी, बेलौन भवानी, विचित्रा देवी जैसे कई पवित्र स्थल भी शामिल हैं। तो आज हम जिस जगह गए वह डिवाई विधानसभा के निकट शिकारपुर विधानसभा के ग्राम चौड़ेरा में स्थित और अलीगढ़ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर माँ विचित्रा देवी का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर और देवी माँ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। जैसा कि आपने देखा कि हमने मंदिर प्रांगण के दर्शन कराए, और इस समय हम जहाँ से यह पूरा कंट्रोल हो रहा है, ये मेला जहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हम उधर ही हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी मंदिर में भीड़ बढ़ती है तो चोर सक्रिय हो जाते हैं, जो आने वाले दर्शनार्थियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कोई नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार की कोई अभद्र घटना ना हो, उसी के चलते देखिए ये पूरा कंट्रोल रूम बना दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक LED लगी हुई है, और चारों तरफ आप लगभग 12 से 15 कैमरे आप देखेंगे। पूरी की पूरी CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग चल रही है। और साथ ही साथ टाइम टाइम पर ये अनाउंस कर रहे हैं कि श्रद्धालु मां चामुंडा के दर्शन करते रहें और बाकी को जल्दी जल्दी निकलते रहें। औरों के लिए भी दर्शन करने का मौका दें। श्रद्धालु विशेष ध्यान दें। देखिए, मां चामुंडा के दरबार में जब आप दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और उसी टाइम पे ऐसी घटना घट जाती है जैसे किसी के पैसे निकल गए, या किसी का जेबलाम खिंच गया, या किसी का मोबाइल निकल गया। इसलिए श्रद्धालु माँ चामुंडा के दर्शन करने से पहले पैसे, जेबलाम, मोबाइल अपने किसी साथी और माल की सुरक्षा करें। साथ ही साथ जो चोर हैं वो सक्रिय हैं, और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो उसके पूर्ण रूप से यह देख रेख कर रही है। तो इसी के साथ हम अभी मंदिर में जो माता है माँ विचित्रा देवी हैं उनके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ लेंगे लोगों की राय कि आखिरकार क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है। बहुत बहुत दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और जिनका काम बनता है लोग मन्नतें मांगते हैं। बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, दिल्ली बम्बई से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, जो अपनी अपनी श्रद्धा से लोग मांगते हैं, माँ पूरी करती है। ऐसे ऐसे करके माँ की श्रद्धा बढ़ती चली गई। माँ विचित्रा देवी का प्राचीन मंदिर है, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ की जो सबसे अच्छी विशेषता यहाँ की कमेटी है, और मंदिर की जो देखरेख करते हैं मेला के टाइम पे वो प्रधान करते हैं। जो हमारे गाँव में एक समिति होती है, प्रधान देख रेख करते हैं। आज जो इस मंदिर का
देख रेख कर रहे हैं, तो वो इस पंचवर्षीय योजना में विचित्र कुमार लोधी समाज से आते हैं, प्रधानपति हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं इस मंदिर की। ऐसे तो हमने ज्यादा नहीं सुना, मगर इतना सुना है कि जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी जरूर हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह आते हैं, जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। IPL में उनका नाम सुना होगा, इंडियन क्रिकेट टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, वो हर साल आते हैं। बहुत बहुत बड़े नेता आते हैं, सतीश गौतम है, डॉक्टर भोला सिंह है, जो मौजूदा में वो है सांसद है, और 4-6 जिलों के यहाँ सांसद आते हैं, विधायक लगे रहते हैं, आते हैं बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी। यहाँ की साज सजावट और भव्य रूप को देखकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। माँ के दर्शन के लिए प्रसाद वितरण के व्यापार से यहाँ की आर्थिक चीज़ें चलती रहती हैं। तो और भी कई किस्से हैं इस जगह को लेकर, तो चलिए चलते हैं अन्य किस्सों की ओर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं इस मेला कमेटी का अध्यक्ष हूँ और यहाँ की देख रेख व्यवस्था सारी हमारे निगरानी में रहती है। हम लोग अच्छी तरीक़ा से व्यवस्था देखते हैं, शौचालय की उचित व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है पूरी तरीक़ा से, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए हम पूरी तरीक़ा से यहाँ जो है मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ये एक बार यहाँ मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसके आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन यहाँ किसी को देवी की कृपा से किसी को कोई एक खरोंच तक नहीं आई। इतनी बड़ी शक्ति है देवी के अंदर, कभी भी यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यहाँ देवी शक्ति होने के कारण यहाँ जो किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आई। मंदिर का एक हल्का सा जो ऊपर कोना है जैसे स्लिप पड़ी हुई है, वो थोड़ा सा स्क्रैच आई थी, वरना यह कुछ नहीं हुआ। इसका जो पूरा जो गुम्बद चटक गया, लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। बहुत भयंकर नज़ारा था, एकदम इतना ज़बरदस्त आकाशीय बिजली गिरी कि बहुत एकदम सभी लोग भयभीत हो गए, और फिर भी यहाँ किसी को कोई चोट ऐसी हानि नहीं पहुँची, जनहानि। जो ये पूरा दृश्य जो देवी के ऊपर ही गिरा, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बुजुर्ग लोगों की कहानी हमारे दादा परदादा जो है वो बताया करते थे। इस हमारी देवी की शादी हुई थी, शादी राजा मानसिंह से हुई थी। उनका भटियारी से दोस्ती थी उनकी, राजा मानसिंह की। माँ की शादीशुदा होकर पहुंची वहाँ, भटियारी ने पट्टी ये पढ़ाई कि भाई तू इस देवी का जो शादी करके लाया इसकी शकल मत देखना, बद शकल है। इसको माता जी को महलों में ताला लगा के बंद कर दे, और भटियारी के पास रहे, इसको रोटी नौकर चाकर जो कुछ खाना पीना खाया करे रहा करे। उसमें रहते रहते काफी दिन हो चुके हैं इसमें। तब भटियारी के यहाँ स्वांग होता है रात में। जब स्वांग हुआ तो देवी के दिल में उमंग आई कि आज मैं मेला में जाऊं। रात में जब मेला हुआ प्रोग्राम, जब देवी पहुंच जाती है, पहुंचती है तो इसने अपना खेल नाच कूद जो किया है, जम के किया है इसने, तो वो इस पे आसक्त हुआ कि यार इतनी सुंदर औरत यार ये समाज में कैसे आई। तब इसने एक अंगूठी दी माता रानी के लिए इनाम में, एक रुमाल दिया। सुबह हुआ 4 बजे, देवी अपना रवाना महलों में पहुंच गई, पब्लिक वहां से। अब वो राजा जो था उसकी वकल और बुद्धि घूमती है कि यार वो मेरी रानी की शादी जो करी है मैंने उसकी शक्ल भी ना देखी है, आज मैं उसे देख के आऊं। तब उसने फाटक जब खोला, देवी को देखा है किसी माता रानी को, तो देख के वो हैरान हो गया। वो इतनी सुंदर औरत, और मैं बेसिया के कहने पे इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। तब वो भाग कर इसको पकड़ने के लिए, तब रुमाल देखा है, अंगूठी देखी है कि कहाँ से आई।
के तो मुझ में बहुत दिन से है। अरे कि नहीं, मैंने तो ये रात इनाम में दी है, तो ना मुझ पे तो बहुत दिन कि रुमाल कहाँ से आया, वो अपना रुमाल पहचान लिया उसने, मैंने ही दिया था। जब उस बुद्धि खुली उसकी और जब पकड़ने के लिए भगा है उनके लिए, तो ये देवी हाथ नहीं आई है उनके, यहाँ आकर वो समाधि ले गई। तो समाधि उसी जमाने से इनकी पूजा काफी दूर का आदमी आता है, और जो इससे यज्ञ मांग के जाता है उनके काम सारे फतेह ही होते हैं। किससे जानते जानते नई घटना के बारे में सुन हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतनी भयंकर बिजली गिरने के बाद भी कुछ भी इस क्षेत्र का नहीं बिगड़ा। हल्का सा मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका था। हमें उत्सुकता हुई और जानने की, तो यहाँ पर एक घटना और सामने आई। तो देखिए आगे लोगों ने क्या कहा जो इस गांव के निवासी हैं और साथ ही इस मंदिर की देखरेख करते हैं। दिनेश कुमार, गांव चौंडेरा, पिताजी का नाम कुंवरपाल सिंह। मैं इस गांव के लिए कम से कम 10 साल हो गए मुझे लगते। मैंने जब से पता करा, शीतल माता का मंदिर था यहाँ बंडेर पे, और जो मैया का जो मंदिर था, हमारी का किला, जो राजा मानसिंह की लड़की का जो किला था वो है बंडेर शरीफ, वहाँ पे इनका किला था। अच्छा, गेट रमन शहजादा ने किसी जमाने में, रमन शहजादा था तो वो मुगलों का जमाना था उस टाइम, मुगलों को जमानों ने यहाँ आके हमला किया मैया पे। तो मैया दिल्ली के लिए रवानी हुई, दिल्ली से आई मैया वहां से, तो शादी नहीं करना चाह रही थी मैया उससे, रमन शहजादे के लड़के से। तो उसके बाद में मैया जो है वहां से चली आई है सीधी यहाँ आके समाई है। हाथीमान जो सैयद बोलते हैं वो पीछे समाया है। अच्छा, इनका जो मंदिर में कुछ मुसलमान लोग, उनको पैसा भी, अब भी पैसा है उनका, उन लोगों ने यहाँ कब्जा कर इन पे यहाँ वो करा है। और नहीं तो यहाँ एक मुसाफिर जी है हमारे गौतम जी, वो केस लड़ते लड़ते यहाँ मर चुके हैं। और जिस दिन बिजली गिरी थी उस दिन यहाँ मैं मौके पे था, बिजली ऐसी गिरी थी कि जाके कोई आकाश से एकदम टूटा है, वो हल्की सी खरोंच आई ऊपर की चुटिया पे। इतना कहना चाहता हूँ मैं अपने गांव के लिए और अपनी जनता के लिए, बस ये काम होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। इस कब्जे को हटवाकर बहुत अच्छा रहेगा हमारे हिंदू लोगों को। शाम के 6 बज चुके थे और आरती चल रही थी। लोग मंत्रमुग्ध थे इस आरती में, क्योंकि माँ विचित्रा देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य पुजारी भी आरती कर रहे थे। साथ ही ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, ये मन में उत्साह लेकर नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से आई हुई है। इसके बाद ये जो आप पंडा देख रहे हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, इनसे भी हमने जाना इस मंदिर के बारे में और आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या क्या यहाँ पर बिजली गिरने जैसी घटनाएं हुई हैं और क्या माँ विचित्रा देवी हैं वो सच में मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
जभी तो यहाँ पर इतनी भीड़ श्रद्धालुओं की लगी रहती है। मैं गांव चौडेरा से कड़वा पंडा सूर्यवंशी इस मंदिर पे पुजारी हूं मां चामुंडा देवी दरबार का। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भक्त अपने दिल से सच्चे मन से अपनी मनोकामना पूर्ण करता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर हमारा प्राचीन काल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। 9 देवियों में एक शक्तिपीठ मां चामुंडा देवी के नाम से मंदिर है ये। और नवकोट के जाने के बाद में जितने भी हमारे पश्चिम जिला के यात्री हैं वो सभी दर्शन करने माता रानी का और उनके कुल देवी है वो कांचू लेकर मैनपुरी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यात्री आता है माता रानी को दर्शन करने। और जिनके बच्चे नहीं होते तो माता रानी दरबार में माता पिता उनके बच्चे भी होते हैं और जहाँ लोगों से हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चित्रा देवी है और ये हमारे गाँव के एक राजा मान सिंह थे, उनकी बेटियां हैं राजा मान सिंह की। और इन्होंने फिर यहीं एक पहले कुआ था उसमें इन्होंने अपनी धर्म बचाने के लिए सनातनी धर्म बचाने के लिए उन्होंने शादी ना करते हुए यहाँ पे इन्होंने माता रानी समाधि ली थी और ये जभी से चामुंडा का रूप इन्होंने धारण कर लिया प्राचीन काल में। तो यह था माँ विचित्रा देवी मंदिर का रहस्य, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे तो खड़े हुए साथ ही साथ आपका भी मन कर रहा होगा इस विचित्र देवी के दर्शन करने के लिए, जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो क्या लगता है आपको, आप कब आने वाले हैं इस जगह?